हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,848 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सागरमाथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी माउंट K2। इसका दूसरा नाम है गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये माउंट K2, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, उत्तराखंड में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट K2, ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही एडमंड हिलरी। और ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ के हो जाएंगे? न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी। 1953 में इन्होंने ये चोटी फतेह की थी नेपाल के तेंजिंग नोर्गे के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन श्रेय एडमंड हिलरी को जाता है। चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। कौन हो जाएगी दोस्तों? बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला तो कौन सी हो जाएगी? अरुणिमा सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन हो जाएगी? अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला तो हो जाएगी बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही पूछ ले तो हो जाएंगे एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड के। 1953 में इन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को। चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? किलीमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पहुंच ले दोस्तों तो हो जाएगी किलीमंजारो। तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? तंजानिया में। और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 5,895 मीटर। चलिए नेक्स्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट अल्ब्रुस।
कौन सी हो जाएगी दोस्तों, माउंट अल्ब्रुस। और ये कोकेसस पर्वत में स्थित है, कोकेसस पर्वत, यूरोप में कोकेसस पर्वत में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अल्ब्रुस। चलिए नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट डेनाली। ठीक है फ्रेंड्स, माउंट डेनाली। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट डेनाली। और इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, इसका पुराना नाम माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, माउंट मैकिनले। और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पे स्थित है, अलास्का में। ठीक है फ्रेंड्स, कहां स्थित है, अलास्का में, अलास्का। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, माउंट मैकिनले, अलास्का में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, कौन सी हो जाएगी, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ। और ये कहां पर स्थित है, अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, चिली की सीमा पर स्थित है, चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है फ्रेंड्स। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, माउंट कोसियस्को। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन, माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट विंसन मैसिफ। और अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, व्हाइट महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइट महाद्वीप, इसे व्हाइट महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ और इसे व्हाइट महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो हो जाएगी कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इस श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, चिली के अंदर, चिली में है इसका सर्वाधिक विस्तार। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ ले आपसे तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड्स। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो वो हो जाएगी हिमालय पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, तिरिचमीर। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तिरिचमीर, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी चोटी। कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2695 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी दोदा बेटा चोटी, दोदा बेटा चोटी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2637 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 2637 मीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी और इनकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी दोदा बेटा चोटी, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियां,
ये कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वह तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यहीं पर पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट मिलते हैं और ये पहाड़ियां कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? दोदा बेटा चोटी, दोदा बेटा चोटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोदा बेटा चोटी पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। क्या कहा जाता है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम? सह्याद्री। ठीक है फ्रेंड्स, सह्याद्री। और पश्चिमी घाट को भारत का तप्त स्थल भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को भारत का तप्त स्थल भी कहा जाता है, तप्त स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा चोटी और यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ट इनसे नीचे पाई जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां ये कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, तमिलनाडु व केरल की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियां। और इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुड़ी पहाड़ी, अनाईमुड़ी चोटी या पहाड़ी भी बोल दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी साथ में सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी। और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और साथ में दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट इनसे नीचे कार्डमम पहाड़ियां स्थित है, इलायची की पहाड़ियां, और ये भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियां। और ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, कार्डमम पहाड़ियां भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा चोटी हो जाएगी, जो कि पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जस्ट इनसे नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित है, जो कि तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी पहाड़ी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। जस्ट इनसे नीचे कार्डमम पहाड़ियां स्थित है, जिन्हें इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है और ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं और ये भी केरल में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और इनके बीच, इन दोनों पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो हो जाएगा कौन सा? पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है और अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच सिनकोट दर्रा स्थित है, सिनकोट दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहां पर स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में। कहां पर स्थित है दोस्तों? न्यूजीलैंड में।
आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा यूरोप में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हो जाएगा? यूरोप में। यूराल पर्वत एशिया व यूरोप को अलग करता है। एशिया व यूरोप को अलग करता है। यूरोप को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलग करता है। तो यूराल पर्वत एशिया व यूरोप को अलग करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दो महाद्वीपों में स्थित है? रूस और तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एशिया प्लस यूरोप, दोनों महाद्वीपों में स्थित देश कौन कौन से हैं? रूस और तुर्की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, अराक्योनामा पर्वत। अराक्योनामा पर्वत कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? म्यांमार के अंदर। और इसी पर्वत का अंडमान निकोबार इसी का भाग है दोस्तों। इसी का भाग है जो पानी में उभरा हुआ है, जो पानी में उभरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार इसी पर्वत का उभरा हुआ भाग है पानी के अंदर। अराक्योनामा पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।